हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आज मैंने मैडम साहिबा का व्लॉग देखा। मैडम साहिबा इन द सेंस दीपिका मैडम। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अदरवाइज़ चबूतरा मैडम दीपिका मैडम दोनों का मैडम मैडम ही रहता है। तो मैं यहाँ पर दीपिका मैडम की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारी फ़ैज़ा बेगम डोरमैट, उस मैडम के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने आज उसका व्लॉग देखा तो मुझे एक चीज़ वहाँ पर नोटिस की मैंने कि ये ना इंसान को छुपाने की कोशिश बड़ी जल्दी करती है। बड़ी जल्दी क्या, इन द सेंस मतलब छुपाने की कोशिश हमेशा ही करती है। आप इनके ब्लॉग में देखोगे ना तो कभी कभार क्या होगा कि कोई इंसान आपको दिख रहा है और कभी कभार क्या होगा कि वो इंसान सडनली गायब हो जाता है। चाहे कितना बड़ा ओकेजन क्यों ना हो, लेकिन अगर इन लोगों को उस इंसान को गायब करना होता है ना तो ये लोग अपने व्लॉग में उस इंसान को दिखाते ही नहीं हैं। जैसा कि आप देख लो पहले इनके फादर के बारे में, लमसम 1 साल से ऊपर हो गया लेकिन इस मैडम साहिबा के व्लॉग्स में कहीं भी इसके फादर नज़र नहीं आते थे। लास्ट टाइम नज़र तभी आए थे जब सबा मैडम की शादी होने वाली थी और शादी की शॉपिंग के लिए मैडम साहिबा, दीपिका मैडम साहिबा जो है वो अपने फादर को शॉपिंग कराने लेकर के गई थी। तो लास्ट टाइम इसके फादर उसी टाइम पे नज़र आए थे और फिर लमसम 1 साल तक वो इसके ब्लॉग में कहीं भी नज़र नहीं आए। एकदम अचानक से इसने अपने फादर को गायब कर दिया। इसकी मम्मी का आप देख लो, कभी कभार नज़र आएगी व्लॉग में, कभी कभार नहीं आएगी। बीच में इसकी मम्मी भी इसके व्लॉग में नज़र नहीं आ रही थी। फिर जब ट्रोलिंग होने लगा, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए थे कि इसकी मम्मी नज़र नहीं आ रही, तो सडनली मैंने देखा कि इसकी मम्मी इसके व्लॉग में नज़र आने लग गई। मतलब व्लॉग स्टार्ट करते ही इसने अपनी मम्मी को दिखा दिया। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप लोग जा कर के देखिएगा अगर नहीं देखा होगा तो। फिर आप देख लो इसकी नानी, इसकी मतलब अपनी नानी नहीं, इसकी जनाब की नानी, जनाब की जो नानी माँ है उनको तो इन लोगों ने मतलब ऐसा गायब किया है कि जब से असलियत सामने आ गई है, जब से नेहा फैज़ी ने सारी असलियत बता दी है, नेहा के मुंह से सारी असलियत जब से सुनने को मिल गई है। अब कौन सी असलियत की बात मैं कर रही हूँ वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर कोई नया है जो कि नहीं देखता है मेरा पॉडकास्ट तो उन्हें तो नहीं मालूम होगा, मैं उनके लिए बता देती हूँ कि जो दीपिका मैडम है ये पहली बार माँ नहीं बनी है। इसकी पहले से एक बेटी है जिसके बारे में इसकी जो नानी है, जनाब की नानी ने, उसने रिवील किया था ये बात कि हमारी जो दीपिका है ना, हमारी बहू, उसकी बिट्टन भी एकदम इसी की उम्र की होगी। मतलब मोहदा में एक छोटी सी बच्ची थी, उसे पॉइंट आउट कर करके नानी जी बता रही थी कि हमारी बहू की भी बिटिया इतनी ही उम्र की होगी। इट मीन्स कि दीपिका मैडम की पहले से एक बेटी है जिसको इन्होंने छुपा के रखा है या फिर छोड़ करके रखा है, अपने साथ में नहीं रखती। आप दोनों में से कोई भी बात समझ जाओ। तो वो जो सच्चाई है वो नानी ने बता दिया था, तो तब से नानी भी गायब है, मुंबई आती ही नहीं है। वरना इसके पहले के ब्लॉग में आप जा कर के देख लो, पहले के काफ़ी सारे ब्लॉग में आपको नज़र आएंगी कि नानी यहीं रहती हैं। जिस तरह से अभी खालाएँ नज़र आती हैं ना, दीपिका की जितनी भी अम्मी, दीपिका की जो अम्मी है सासू माँ, उनकी जितनी भी बहनें हैं वो आपको यहीं मुंबई में ही नज़र आएगी। उसी तरह नानी भी यहीं मुंबई में ही रहती थी, लेकिन जब ये खुलासा हो गया उसके बाद से रानी को मुंबई आना बैंड कर दिया गया, उन्हें मना कर दिया गया। तो मतलब लोगों को छुपाना इनकी आदत हो गई है। तो आज के मैंने व्लॉग में जो नोटिस किया कि बहुत टाइम से इसका जो घर रेनोवेट नहीं हुआ है, इसको रेनोवेट कराने के लिए, बड़ा बनाने के लिए इसने एक इंसान को, एक पर्सन को हायर किया था जिसका नाम आई थिंक मैं भूल रही हूँ, उसका नाम क्या है, कुछ सिंपल नहीं डिम्पल, हाँ डिम्पल नाम था उस लड़की का, इसने हायर किया था इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर, कि इसके घर को वो रेनोवेट कराए। बीच में जब उसने एक टाइम दिया था कि जुलाई के लास्ट होते होते इसका घर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग देख ही सकते हो कि सितंबर ख़त्म होने को आया है लेकिन अभी तक इसका 5 BHK जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो मतलब जुलाई के जो लास्ट में टाइम इसीलिए दिया गया था बिकॉज़ ये प्रेग्नेंट थी और रूहान आने वाला था, लेकिन रूहान तो पहले ही आ गया, वो तो प्री मैच्योर हुआ है। तो अब इन लोगों ने क्या किया, मतलब काम को थोड़ा ढीला ढाला किया कि अब तो रूहान आ ही गया है, अब क्या ही जल्दी करना, ये वो ऐसे वैसे। पहले भी इस मैडम को कंस्ट्रक्शन में रहने की आदत थी, जब ये प्रेग्नेंट थी तब भी ये कंस्ट्रक्शन वाले हाउस में रह रही थी।
इधर खटखूट, उधर खटखूट, इधर धूल, इधर मिट्टी, वैसे में ही ये रहती थी। इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसकी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। और अब तो जब रूहान हो गया है तब भी ये मैडम साहिबा वैसे ही रह रही है। इसे अब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे बच्चे को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। उसी तरह खटखुट चलते रहती है, धूल मिट्टी सब कुछ होते रहता है, तो इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसे बस खाली अपनी लग्जरियस लाइफ जीना है। तो उन लोगों ने भी क्या किया, थोड़ा ढीला ढाला कर दिया काम कि अच्छा करेंगे ना, कंप्लीट होगा ना, बनाएंगे ना, ऐसे ना तो वैसे ना। लेकिन अभी के लास्ट वाले व्लॉग में मैंने डिम्पल को देखा। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ डिम्पल बैठ करके किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, और डिम्पल बहुत टाइम के बाद इसके व्लॉग में देखी। आप इसके प्रीवियस के ब्लॉग जब खोलोगे ना, बहुत टाइम से बोला जा रहा था कि डिम्पल नज़र नहीं आ रही है। पहले जब इसका घर रेनोवेट होने स्टार्ट ही हुआ था तब हर एक ब्लॉग में डिम्पल नज़र आती थी, हर एक चीज़ में। यानी यहाँ तक कि इसने डिम्पल का भी प्रमोशन करके रखा था कि बहुत अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर है, टाइम से पहले घर बना करके दे देती है, जितना बोलती है उससे ज़्यादा कर करके दे देती है, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब बहुत अच्छे से उसका भी प्रमोशन कर दिया था ताकि लोग उसके पास में जाए और इंटीरियर डिज़ाइनर करवाएं। फिर बीच में डिम्पल का कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो मेट्रो स्टेशन पे किसी से लड़ाई झगड़ा करती हुई नज़र आ रही थी। मेट्रोज़ के अंदर उसकी एक लेडीज़ के साथ में झगड़ा होने लगा था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद से लगा ऐसा कि जो इसने ना डिम्पल को हटा दिया है अपने काम से, कि मैं तुम्हें नहीं हायर कर रही हूँ, अब जहाँ तक काम हुआ हुआ, उसके बाद से अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है मेरे घर से, काम वगैरह से, तो तुम छोड़ दो उसको। इसने हो सकता था हटाया हुआ है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जब इसके लास्ट वाले व्लॉग में देखने को मिला कि डिम्पल साफ ये डिम्पल को दिखा नहीं रही थी, बाय मिस्टेक डिम्पल कैमरा में कैप्चर हो गई, क्योंकि ये दिखा रही थी दरवाज़ा, नमाज रूम का जो इसने तैयार किए करवाया है दरवाज़ा, वो सब कुछ ये दिखा रही थी कि वो दरवाज़ा रेडी हो गया है, आगे का गेट रेडी हो गया है, तो वो गेट वगैरह ये दिखा रही थी। बट सडनली वहाँ पर डिम्पल कैप्चर हो गई। तो मतलब इसने कोशिश पूरी की कि डिम्पल को भी छुपा करके रखे, दिखाए नहीं, वरना इमेज ये हो जाएगा ना कि एक लड़की जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है और वो ऐसे मेट्रोज़ पे किसी से लड़ रही है, झगड़ रही है। बहुत ज़्यादा वीडियो वाला वायरल हुआ था, तो वो लड़ाई वाला वीडियो, और वैसे इंसान से इनका कांटेक्ट है, तो इस मैडम साहिबा का भी इमेज गिरेगा कि कैसे लड़की को इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया है। इस वजह से इसने डिम्पल को अपने व्लॉग में दिखाना बंद कर दिया, बिकॉज़ ये लोग तो सब कुछ अपने मतलब के हिसाब से ही करते हैं। जिससे मतलब रहा उसको दिखाया, जिससे पैसे कमा सकते हैं जिस इंसान को दिखा करके उस इंसान को दिखाते हैं, और जिससे नहीं कमा सकते उसको नहीं दिखाते हैं। लेकिन सडनली जब डिम्पल कैप्चर हो गई व्लॉग में, तब मुझे लगा कि नहीं, ये डिम्पल अभी भी आना जाना करती है, इसको अभी भी इन लोगों ने हायर किया हुआ है, लेकिन दिखाते नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। मतलब जिस इंसान से मतलब है उसे दिखाओ, अदरवाइज़ उनको छुपा दो। तो यही काम इन लोगों ने किया, डिम्पल को बहुत टाइम से छुपा करके रखा था, और आज अचानक से जो है वो कैप्चर हो गई। तो मेरा क्वेश्चन मैडम साहिबा से है कि क्या रीज़न है कि आप पर्सन टू पर्सन हमेशा छुपाते ही रहते हो, हर पर्सन को छुपाते रहते हो, नहीं दिखाना रहता आपको अपने व्लॉग में। अगर वो आया भी है मिलने के लिए या फिर किसी वजह से, तो वो जो भी लाइमलाइट वाले व्लॉग होते हैं वो जनाब ही डालते हैं। आपको अधिकार नहीं है डालने का, आपको कोई राइट नहीं है कि आप वो सारे व्लॉग बना करके डाल सको। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोग इंसान को छुपाते क्यों। जब आपको अगर उसको नहीं ही दिखाना है तो पूरी तरह से नहीं दिखाओ ना, कभी दिखाया कभी नहीं दिखाया, कभी छुपा दिया कभी कुछ किया। तो ऐसी क्या रीज़न है कि ये डिम्पल को छुपा रही है। अब डिम्पल के साथ इसका ऐसा कौन सा मैच हो गया भाई कि जो ये डिम्पल को भी छुपाना स्टार्ट कर दी। तो ये मेरा क्वेश्चनिंग मैडम साहिबा से है। आई होप कि मेरा ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मैडम ये पॉडकास्ट सुने, और सुनने के बाद इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका क्या रीज़न है कि ये डिम्पल को छुपाते रहती है और दिखाती नहीं है अपने व्लॉग्स में। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच